राइट ट्रू और फॉल्स जस्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेटा हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है? द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम किसकी? एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन की। डैट कैन बी फिटेड, जिसको हम फिट कर सकते हैं एक क्यूब में, जिस क्यूब की एच एच मीन्स ईच साइड कितनी है? 2r है। ईच साइड 2r है, तो ये भी 2r हो जाएगी क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो ये भी 2r हो जाएगा और हाइट भी 2r हो जाएगी। ओके बेटा, इस 2r और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। एक हेमिस्फीयर भी बना लेते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स स्फीयर का आधा और उसका रेडियस r दिया, तो इसकी वॉल्यूम के इक्वल है। ओके, तो हम वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकालते हैं जो जिसको हम इस क्यूब के अंदर फिट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल कट करना होगा। लार्जेस्ट सर्कल कट करना होगा ऊपर से, ताकि इस सर्कल को कट करके और फिर इसके अंदर हम कोन को फिट कर सकें। तो लार्जेस्ट सर्कल कैसे कट होगा बेटा? वो हम क्या करेंगे, किसी ये वाली फर्स्ट साइड इसको मान लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से एक सर्कल बनाना शुरू करेंगे यहाँ से, लाइक दिस। और ये सर्कल जो है दूसरी ये वाली साइड को उसके मिड पॉइंट पे कट करेगा। फिर इसी तरह से अब सर्कल को अगर हम आगे और बढ़ाएंगे तो इसके इस वाली साइड के मिड पॉइंट को कट करेगा और फिर उसके बाद इस वाली साइड के मिड पॉइंट करेगा। तो एक ये सर्कल बन जाएगा हमारा, और ये सर्कल बेस ऑफ द कोन होगा और ये लार्जेस्ट सर्कल होगा। ठीक है, अब कोन कट फिट करने के लिए हमने एक सर्कल तो कट कर लिया, अब इस कोन को नीचे हमने फिट करना है। तो कोन की कुछ हाइट भी होगी, वो कैसे जाएगी? हाइट कहाँ तक जाएगी? कोन कोन को एग्जैक्टली फिट करना है बेटा, तो कोन की हाइट कुछ इस तरह से जाएगी, वो बेस ऑफ द क्यूब को टच करेगी। यहाँ पर देखो बेटा, इधर टच कर रही है बेस ऑफ द क्यूब, ये क्यूब का बेस है उसको टच कर रही है। फाइन, अब हमें इस क्यूब की डायमेंशंस चाहिए, यानी कि रेडियस और हाइट चाहिए, इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो बेटा, जो इसका डायमीटर होगा ना कोन का, वो किसके इक्वल आपको दिख रहा है? अगर यहाँ पर मैं सेंटर मार्क कर लूँ ओ, तो ये डायमीटर है जो मैंने भी येलो से मार्क करा, ये एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है। ठीक है, एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर यहाँ से एक पैरेलल लाइन, क्यूब के पैरेलल लाइन बनाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। और एज ऑफ क्यूब कितनी है? क्वेश्चन में हमें गिवन थी 2r। अब रेडियस ऑफ कोन क्या होगा? रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस डायमीटर का हमेशा हाफ होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2r कर देंगे। इसमें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन क्या आ गया? r। तो रेडियस हमें पता चल गया, कोन का रेडियस r हो गया। ठीक है, कोन का रेडियस r हो गया, ये वाला रेडियस मान लो। ठीक है, अब हाइट ऑफ द कोन क्या रहेगी? क्योंकि वॉल्यूम में हमें हाइट की भी रिक्वायरमेंट है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसकी हाइट ध्यान से समझना बेटा। हाइट के लिए देखो, हाइट क्या है इसकी? वर्टिकल हाइट मानेंगे हम, ये वाली जो ये मैंने हाईलाइट करी, ये किसके इक्वल होगी बेटा? ध्यान से समझना। ये पैरेलल इस लाइन, अगर यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के, इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। और ये लाइन सेगमेंट हमने किसके बराबर ली है बेटा? ध्यान से समझना। ये ऊपर ज़्यादा बन गया था इसलिए मैं कट कर दिया। तो ये एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस एच की एच यहाँ पर जो इस एच के पैरेलल है, ये वाली एच की, जो ये मैंने 2r मार्क करी है। ओके, 2r के पैरेलल है इस वाले एच के, तो ये 2r है, तो ये भी 2r होगी, और फाइनली हाइट ऑफ द कोन भी 2r होगी। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द कोन
is equal to edge of the cube which is equal to 2r. फाइन. अब हमें क्या करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है कि वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है या नहीं है. अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. अब 1/3 पाई कितना है? पाई को तो पाई रहने दो. और रेडियस कितना है? रेडियस आर था तो आर भी सेम रहेगा. लेकिन हाइट कितनी है? हाइट 2r है. हाइट ऑफ द कोन 2r. अब देखो ध्यान से बेटा, हाइट ऑफ द कोन कितनी है? 2r. तो अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 × 2 होता है. 2 पाई का पाई रहेगा. आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब हो गया. क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है. 2 + 1 3 अपॉन 3 तो 2/3 पाई आर क्यूब. फाइन. अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर इज एक्चुअली हाफ ऑफ द स्फीयर. तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. अब लेकिन ये क्या है? हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम की हाफ होगी. तो इसमें हम इसको 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. तो ये आप फॉर्मूला याद भी रख सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये दोनों सेम आ गए. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट कोन हमने इस क्यूब में फिट किया था उसकी वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर. तो हमारी जो स्टेटमेंट है इज ट्रू.